चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा जी। जब आभा ने आपको पहले फोन किया था, क्या कहा था होटल वालों ने? कौन से कमरे से फोन? क्या बात हुई? जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। शायद कमरा नंबर 116 ऐसा कुछ। बात क्या हुई? आप जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा जाइए आप। एक्सक्यूज मी। यस, आप इस फ्लाइट के पैसे भी बिल में लगा दीजिएगा, हम अपनी पे से एडजस्ट करवा देंगे। फ्लाइट का PNR क्या है? एक सेकेंड। INAHS एंड फ्लाइट नंबर इज 314। मैम आप प्लीज नोट कर लीजिए। प्लीज, आप हमारा बैग नहीं उठाएंगे। इनके और भी गुलाम हैं। 3 फीट। हमारा बैग दीजिए। दोनों साथ आए हैं तो साथ जा नहीं सकते। बिलीव मी, मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सच्ची, ट्रस्ट मी। आप हमारे पीछे मत आइए। ओके ओके, जाते जाते मुस्कुरा तो दीजिए। प्लीज। मैडम, फ्लाइट कैंसिल हो गई। यस। आपको शायद जिससे बात करनी है वो अभी अभी निकली है, अभी तक साथ ही थी। कोई मैसेज? चंद्रप्रभा, हम कह चुके हैं कि हमारे अलावा फोन और कोई नहीं उठाएगा। स्वर्णाभा, बार बार फोन करके ये जताने की कोशिश मत करो कि तुम्हें हमारा कितना ख्याल है। ट्रेन टाइम पर है। 1 घंटे बाद दोनों साथ में आराम से निकलेंगे। वैसे हमारी बर्थ साथ में है, पर हम दोनों अलग अलग बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो मैं कॉरिडोर में बैठूंगा। 3 फीट का प्रॉमिस भूला नहीं हूं मैं। और पता नहीं ना कब आपको मेरी किस बात का बुरा लग जाए और गुस्से में जाके आप ट्रेन की चेन खींच दें और फिर उतर कर बोले कि मुझे फ्लाइट की टिकट चाहिए अभी के अभी। तो टेंशन हो जाएगी ना। मैडम, मेडिसिन हमने कब मंगवाई? हमने मंगवाई थी। लाइए, लगा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? कैसा? जो जख्म देता है दवा भी वही देता है। सॉरी, हम आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे।
मेरे लिए बैग में सैंडविच लेके आती है। वॉलेट भूल गया तो टैक्सी वाले के पैसे दिए। अंकल आंटी के सामने मॉर्गेज वाली बात भूल गया तो उन्हें वो बात समझाई। आपने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि लड़की लड़के के बिना नहीं चल सकती। अब लगता है कि लड़की के बिना लड़का भी नहीं चल सकता। दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। So I stand corrected. हर लड़के को लड़की की जरूरत पड़ती है। The court of sub हाय वीर भैया। अरे हाय करण, गुड मॉर्निंग तस्वीर जी। सीधे स्टेशन से ही आ रही हैं? कैसा था मुंबई का ट्रिप? अच्छा रहा। सब काम तो ठीक से हो गया ना? जी हम चेंज करके आते हैं। हाँ हाँ जाइए। इन द कोर्ट ऑफ सब डिवीजन। हाँ आया था मुंबई से किसी बाटली वाले का फोन। तो तुमने तस्वीर को परेशान करने के लिए बाटली वाले से ये कह दिया कि मेरे साथ जो लड़की आएगी उसे देखकर वो समझ जाएंगे वो कौन है। हाँ क्योंकि वो शक्ल से तो नौकरानी लगती है, इसीलिए मैंने कहा कि वो एक नौकर को नौकर ही समझे। शट अप कनिका। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो तस्वीर को मेरी वाइफ समझ बैठे। आपकी वाइफ? बैड लक भैया, आपको ना तस्वीर जैसी वाइफ मिलेगी। वेरी फनी। हंस के ना यू बात की सीरियसनेस को खत्म करने की कोशिश मत करो। जिस पे तुम हंस रही हो ना वो तुमसे 100 गुना बेहतर है। तुमसे ज्यादा सुंदर है लेकिन उसे अपनी सुंदरता का गुरूर नहीं है। वो तुम्हारी तरह यूं बेकार की बातें नहीं करती है। तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और तुमसे ज्यादा संस्कारी भी है। तुम तो उसके सामने एक बिग जीरो हो, जीरो। इडियट। हमें बैग रखना था और चेंज करना था। चाहिए? इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हर जगह किसी ना किसी तरीके से मेरी बेइज्जती करवा देती है ये। थैंक्स। गुड मॉर्निंग मिस तस्वीर। गुड मॉर्निंग सर। आपने मिस्टर बाटली वाला को सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था? यस सर। जिस रिसीविंग लेटर पर उनके साइन है उसे रिकॉर्ड में रख लीजिए। जी सर। सो एडवोकेट रिकी, आपको लगता है कि गृह प्रवेश की पार्टी देखकर हमें कोई फायदा हुआ? डेफिनेटली सर। सर उस रात सबसे अच्छी बात यह हुई कि पार्टी में कई बिल्डर्स आए थे। एंड एज यू नो, बिल्डर्स मतलब झगड़ा, झगड़ा मतलब मुकदमा, एंड मुकदमा मतलब बिजनेस। गुड एनालिसिस। थैंक यू सर। आप आ गई? यस सर। आपका ट्रिप कैसा रहा? सक्सेसफुल सर। गुड।
एक काम कीजिएगा आप, टुडे यू टेक रेस्ट, काम पे कल आइएगा। अब देखो क्या तमाशा होता है। कहाँ जा रही हो? हमारा बैग है इस कमरे में। ये घर कोई गेस्ट हाउस नहीं है जहां कोई भी जब मर्जी आ जा सकता है। ये जो कपड़े बदलने का नाटक है ना, या तो इसको बंद कर दो या किसी नौकर से अपना सामान मंगवाया करो। ऐसे चहलकदमी करने की जरूरत नहीं है यहाँ वहां। आगे से नहीं करेंगे। अब हम अपना बैग ले लें। अंदर कोई बैग नहीं है। अरे हमने बैग यहीं रखा था। मैंने कहा ना, यहाँ कोई बैग नहीं है। क्या हुआ? करण ये हर समय जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती रहती है। वो हमारा बैग। इनका बैग है अंदर भाभी। यहाँ कोई बैग नहीं है करण। अब शायद कनिका जी ने कबर्ड में रख दिया होगा। अच्छा, कबर्ड में ताला लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, कनिका कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है, शाम को लेट आएगी। तस्वीर जी, अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं कनिका को अभी फोन कर लेता हूँ। फोन नहीं उठा रही पागल। आप थोड़ी देर वेट कर सकती ना? मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ। आपके चेहरे पे परेशानी साफ दिख रही है। आप एक काम कीजिए ना, आप घर चले जाइए, बैग कल ले लेना। कितना देर वेट करेंगे? पर हम इन कपड़ों में घर नहीं जा सकते। क्यों? अच्छा ठीक है, कुछ सोचते हैं। आइडिया, आप जाते समय बाजार से नए कपड़े ले लीजिए, अपनी कोई इंडियन ड्रेस। तस्वीर जी, बाय।
1 रुपए भी कम नहीं करता। टमाटर कैसे दिए? 4 रुपये 250 रुपये। इतना महंगा? आभा, आभा, क्या है ये? हाँ? मामी, मुझे पता भी नहीं था तू ये सब भी कर सकती है। और अपने माँ बाप के साथ साथ तूने मेरे भी नाक कटवाई इस शहर में। मामी, चलो घर चल, घर चल। मामी, चल तू। हमारी बात चुप। मामी, मामी हमारी बात तो सुनिए। चल तू घर। मामी सुनिए तो सही। मामी, मामी नहीं। मामी चल, चल। मामी, मामी हमारी बात तो सुनिए। मामी, मामी, मामी हमारी बात सुनिए। मामी, सारा मोहल्ला मन ही मन हंस रहा होगा मुझ पर। शीतल, जिसने कभी अपने सर से पल्लू उतरने तक नहीं दिया, उसके घर में ऐसी भी लड़की रहती है जो राम 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 ऐसे बेशर्मी के कपड़े पहनती है। अपनी आंखों पर भरोसा कीजिए दीदी। आप जो देख रही है ना वो सच है। ये आपकी लाडली आभा ही है, आज जिसने आपके और हमारे कद को अपने कपड़ों से छोटा कर दिया। कपड़े इसने पहने हैं, शर्म मुझे आ रही है। मेरी बेटी होती ना तो। कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी आभा। हमने हर बार तुम्हारा साथ दिया है। हमारी दी हुई आजादी का ये सिला दिया तुमने। भगवान न करे उन्होंने तुम्हें इन कपड़ों में देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। ठाकुर साहब नहीं सह पाएंगे। पहले दिल का दौरा पड़ चुका है प्रकाश की वजह से, अब आभा की बारी। नहीं माँ, माँ हमारी बात तो सुनिए। माँ हमारी बात तुम्हारी सफाई तो हम जरूर सुनना चाहेंगे आभा, लेकिन इसके पहले कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें इन कपड़ों में देखे शर्मिंदा हो, तुम पहले कपड़े बदल लो। भाभी, आप यही रहिए इसके साथ, हम जरा इन्हें देख के आते हैं। चलो चलो पहले कपड़े बदल लो, चलो।